आज की चतुर्दशी तिथि कोई साधारण तिथि नहीं थी। ये वह रात्रि थी जब आकाश और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जब सृष्टि का कोलाहल शांत होकर ध्यान में प्रवेश करता है। सूर्य अस्त होते ही वातावरण में एक गहरी गंभीरता उतर आई थी। गांव की कच्ची गलियों में धुएं की पतली रेखाएं उठ रही थीं, घरों में दीपक जलने लगे थे और मंदिर की घंटियों की धीमी धीमी ध्वनि मानो समय को रोक रही थी। इसी गांव में रहता था रुद्र, एक ऐसा युवक जिसे जीवन ने बहुत कम दिया था, पर जिसने महादेव के सिवा किसी और से कुछ मांगा नहीं था। उसके पिता वर्षों से बीमार थे, माँ की आंखों में चिंता स्थायी निवास बना चुकी थी और उसका स्वयं का जीवन संघर्षों की श्रृंखला बन गया था। फिर भी हर चतुर्दशी को वह उपवास रखता, चाहे शरीर कमजोर हो जाए, पर आस्था कभी कमजोर नहीं हुई। आज की शाम वह पहले से अधिक थका हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ीं, उसे लगा मानो सारी थकान वहीं छूट गई हो। उसने शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किया और दीप जलाकर बैठ गया। दीपक की लौ स्थिर थी, जैसे स्वयं शिव संकेत दे रहे हों, आज बैठो, आज सुनो, आज स्वयं से मिलो। रात गहराती चली गई, ठंडी हवा के झोंके मंदिर के प्रांगण में घूम रहे थे, लेकिन रुद्र के भीतर जलता प्रश्नों का अग्निकुंड शांत नहीं हो रहा था। उसके मन में वर्षों से दबे डर बाहर आने लगे, भविष्य का डर, असफलता का डर, अपनों को खो देने का डर। उसे लगा जैसे जीवन ने उसे एक कोने में खड़ा कर दिया हो। कई बार उसने स्वयं से पूछा, अगर शिव सब कुछ है, तो मेरा दुख क्यों नहीं जाता। ये वही क्षण था जहां अधिकतर लोग टूट जाते हैं, भक्ति से पीछे हट जाते हैं। लेकिन रुद्र ने आंखें बंद की और मंत्र जप शुरू किया। ओम नमः शिवाय। हर जप के साथ उसका मन कांपता, पर टिकता भी। उसे याद आया कि शास्त्र कहते हैं, चतुर्दशी की रात शिव भक्त को तोड़ने नहीं, तराशने आते हैं। यही वह समय था जब भक्त और भगवान के बीच मौन संवाद होता है। रुद्र के आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके होठों से मंत्र रुक नहीं रहा था। वह जान गया था कि यह रात उसके जीवन की दिशा तय करेगी। आधी रात का समय, चारों ओर गहन शांति, न कोई घंटी, न कोई आवाज, केवल दीपक की लौ और रुद्र की स्थिर सांसें। अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका मन, जो वर्षों से भाग रहा था, अब रुक गया हो। उसे कोई दृश्य नहीं दिखा, कोई आकृति नहीं प्रकट हुई, लेकिन उसके भीतर एक अटूट शांति उतर आई। उसे समझ आया कि शिव कभी बाहर से नहीं आते, वे भीतर से प्रकट होते हैं। उसके मन की सारी शिकायतें जैसे पिघलने लगी। उसे लगा मानो किसी ने भीतर से कहा हो, तू अकेला नहीं है। उस क्षण रुद्र समझ गया कि चमत्कार का अर्थ हमेशा समस्याओं का तुरंत समाप्त होना नहीं होता, बल्कि डर का समाप्त होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन अब वे पीड़ा के नहीं, स्वीकार के थे। चतुर्दशी की वह रात्रि उसके जीवन की सबसे गहरी साधना बन चुकी थी। प्रभात की पहली किरण के साथ ही मंदिर के कपाट खुले। रुद्र धीरे धीरे उठा। उसका जीवन बाहर से वैसा ही था, लेकिन भीतर से वह बिल्कुल नया हो चुका था। आने वाले दिनों में समस्याएं एक एक कर सुलझने लगीं। कहीं से काम का अवसर मिला, कहीं से सहायता का हाथ बढ़ा। पर सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि अब वह डरता नहीं था। उसने समझ लिया था कि शिव कृपा का अर्थ सुविधा नहीं, साहस है। चतुर्दशी ने उसे सिखाया कि जब जीवन अंधकार से भर जाए, तब दीप बाहर नहीं, भीतर जलाना होता है। यही इस पावन तिथि का संदेश है। जो भक्त अंधकार में भी शिव का स्मरण करता है, शिव मौन रहकर भी उसका मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। हर हर महादेव।